दोस्तों, आज मैं एक ऐसा गीत डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो हम सब ने बीसियों बार सुना है, जो हमारा बड़ा ही जाना पहचाना गीत है। 1963 की फिल्म गुमराह, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हम सब लोगों ने इसको, जैसा मैंने कहा, अनेक बार सुना हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसके जो परतें, लेयर्स जो इसके पोएट्री में साहिर साहब की लिखा हुआ ये गीत है। और साहिर जैसे कवि, साहिर का मीनिंग होता है जादूगर। तो साहिर जैसे कलम के शब्दों के जादूगर जब कोई रचना लिखते हैं तो चाहे उन्हें एक दी हुई सिचुएशन के लिए वो गीत लिखना हो, पर वो अक्सर उस सिचुएशन को जस्टिफाई करते हुए, उसके साथ न्याय करते हुए वो उससे ट्रांसेंड भी हो जाते हैं, उसके कहीं आगे निकल जाते हैं। तो ये गीत भी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इसको डिस्कस करने के पहले एक बात को ये समझने की हम कोशिश करें। मेरी निगाह में ये द ब्रेकअप सॉन्ग है। ब्रेकअप के लिए शायद इससे बेहतर गीत शायद ही लिखा गया हो। और जब हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो सामान्यतः ब्रेकअप से आशय प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो दुराव हो जाता है, जो एक तरह की दूरी बन जाती है और वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, तो सामान्यतः ये ब्रेकअप शब्द उससे एसोसिएट हम करते हैं। लेकिन थोड़ा ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें तो ब्रेकअप तो शायद जितने मानवीय रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों में ब्रेकअप संभव है। माता पिता के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग्स भाई बहन के साथ भी हो सकता है, मित्रों के साथ भी हो सकता है, व्यापार में साझेदार पार्टनर हैं उनके साथ हो सकता है, किसी कंपनी में आप बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और वहाँ से आप किसी वजह से कार्य छोड़ते हैं, एम्प्लॉयर के साथ में आपका एक लंबा संबंध है, आप उसको ख़त्म करते हैं। तो ऐसे जितने भी मानवीय रिश्ते, रिलेशनशिप हैं, उनमें सब में ब्रेकअप की भी संभावना होती है, क्योंकि जुड़ाव की भी संभावना होती है। और ये जुड़ाव का ही सिक्के का दूसरा पहलू है कि किसी वजह से उसमें अलगाव हो जाता है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि साहिर इस गीत में किसी भी प्रकार के जुड़ाव को, किसी भी प्रकार के लगाव को जब अलगाव में तब्दील होने का समय आता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस मौके पर हमें उस लगाव को, उस बॉन्ड को के बारे में सोचना चाहिए कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो हम उसको इतने मैच्योर्डली डिसकंटिन्यू करें कि बिटरनेस नहीं आए रिश्तों में या मानस में, हमारे विचार में, इनमें, हमारे व्यवहार में, कहीं पर भी उस अलगाव की वजह से, उस दुराव की वजह से बिटरनेस नहीं आना चाहिए, कड़वाहट नहीं आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर्डली दो व्यक्ति साथ थे और अब अलग हो गए, वॉट एवर द रिलेशनशिप माइट बी। तो गाने के बोल मुख्यतः सबको पता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। अब पहली ही लाइन है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये अजनबी शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। नॉर्मली अगर साधारण सामान्य व्यक्ति का ब्रेकअप होता है तो उस ब्रेकअप के ग्रजेस, उस ब्रेकअप की चोट, उस ब्रेकअप के घाव, उस ब्रेकअप के कहीं ना कहीं परिणाम व्यक्ति साथ लेकर चलता है। उसका मानस, उसकी ज़बान, उसका वो जब जिक्र आता है उस घटना का तो व्यक्ति सामान्यतः तीखी भावनाओं से, कटु भावनाओं से भरा रहता है, तभी ब्रेकअप होता है।
हम ये किसके बारे में करेंगे? हम ये उसके बारे में करेंगे जिससे हमारा आज भी कोई संबंध बना हुआ है, भले ही वो संबंध दुश्मनी जैसा क्यों ना हो गया हो, भले ही वो संबंध हमारी निगाह में कटुता जैसा क्यों ना हो गया हो, पर संबंध तो आज भी है। साहिर क्या कह रहे हैं? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजनबी की चर्चा नहीं होती, अजनबी के बारे में कोई विचार भी नहीं होता, अजनबी का कहीं उल्लेख भी नहीं होता, अजनबी का कोई जिक्र नहीं होता, अजनबी के बारे में कोई कड़वाहट नहीं, कोई मिठास नहीं। अजनबी इज नॉन एग्जिस्टेंट, उसके बारे में हम कोई बात करते भी नहीं, सोचते भी नहीं। तो साहिर की निगाह में ब्रेकअप ऐसा होना चाहिए कि हम फिर से अजनबी बन जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। दिल नवाजी, दिल को खुश करना, मेहमान नवाजी, मेहमान को खुश करना। तो मेरे को भी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो, मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करनी होगी, मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर लेनी चाहिए कि अब अगर हम कभी अकस्मात आमने सामने आ जाए तो मैं तुमसे कोई उम्मीद न रखूं, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। गलत अंदाज नज़रें मीन्स अगेन द सेम थिंग, नो एक्सपेक्टेशन, कोई बॉन्ड नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरे तरफ आप इस निगाह से देखो ही मत कि मेरा आपका कोई संबंध रहा है। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में। क्या गजब का सेंटेंस साहिर साहब ने लिखा है। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में। जब हमारा किसी से स्ट्रॉन्ग अफेक्शन हो, जब हमारा किसी से प्रेम संबंध हो, जब हम किसी के साथ बहुत नज़दीक, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में हैं, तो जो बातें करते हैं उसमें सिर्फ आवाज़ नहीं होती, उसमें हमारे दिल की धड़कन भी होती है, उसमें हमारे भाव, हमारा मनोभाव पूरा उसके अंदर डूबा रहता है। लेकिन जब हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो उसमें हमारा कोई भावनात्मक जुड़ाव, कोई भावनात्मक बैगेज, लीगेसी नहीं होती उसके साथ। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का हाल नज़रों से, और ना तुम्हारी निगाहों में ये भाव आना चाहिए कि तुम्हें कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन है या तुमको मुझसे बात करने की इच्छा है या कुछ नहीं। अजनबी जैसे हम जिस अजनबी को जिन निगाहों से देखते हैं वैसी ही निगाहें तुम्हारी मुझे देखते समय आगे हो जाना चाहिए। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। पेशकदमी मीन्स इनिशिएटिव। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। तुम भी इनिशिएटिव लेने की पोजीशन में नहीं हो। फिल्म में अधिकांश लोगों ने शायद फिल्म भी देखी होगी। अशोक कुमार, सुनील दत्त और माला सिन्हा, ये तीन एक्टर्स हैं जिन्होंने वो पात्र निभाए हैं। और माला सिन्हा और सुनील दत्त की रिलेशनशिप थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उनका विवाह, माला सिन्हा का विवाह अशोक कुमार से हो जाता है। और इस गीत में वो तीनों हैं, शादी के बाद माला सिन्हा, अशोक कुमार और सुनील दत्त ये गीत गा रहे हैं। ऐसा ये दृश्य है पिक्चर के अंदर। तो अब इन परिस्थितियों के अंदर इनिशिएटिव कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ईदर साइड। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। ये जलवे पर आए हैं, ये दृश्य, ये जो सिचुएशन है, ये अब मेरे लिए पराई है। मेरा यहाँ अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। मेरे हमराह भी, मेरे साथ चलने वाले, मेरे साथ कौन चल रहा है? रुसवाइयाँ। रुसवाइयाँ मीन्स बदनामी। मेरे साथ मेरी बदनामी चल रही है। बदनामी कौन सी? मेरे माजी की, मेरे पास्ट की। मेरे साथ भी एक पास्ट है जो कि मुझसे प्रेजेंट, पहले अब 2 लाइनों में प्रेजेंट आ गया कि इनिशिएटिव इज़ नॉट पॉसिबल, किसी तरह का अब बातचीत हो नहीं सकती। लेकिन पास्ट है, उसका क्या करेंगे? मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। पास्ट मेरा भी है, पास्ट तुम्हारा भी है। तो ये जो एक सेंटेंस कहा जाता है, नाउ वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, नो नो वी कांट बी गुड फ्रेंड्स। एक बेहद इंटेंस रिलेशनशिप के बाद में फॉर्मल रिलेशनशिप रखना भी कई बार नामुमकिन सा हो जाता है। फिर विकल्प क्या है? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। अब इस टेंसा में किस कंडीशन में हम ब्रेकअप की बात कर सकते हैं या कहाँ जाके व्यक्ति को ब्रेकअप जैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ब्रेकअप का डिसीजन न ले पाना भी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, अवसादग्रस्त कर देता है, डिप्रेशन में व्यक्ति आ जाता है और बड़ा कटुता का माहौल हो जाता है और जीवन बोझ बन जाता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ब्रेकअप ये एक आवश्यकता भी बन जाती है। तो तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। तारुफ रोग बन जाए, परिचय, तारुफ मीन्स परिचय, इंट्रोडक्शन, रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। अब अगर किसी वजह से रिलेशनशिप को उसके ग्रेसफुल कंक्लूजन तक लाना पॉसिबल नहीं है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या खूबसूरत बात कही है कि रिलेशनशिप को ऐसे ख़त्म कीजिए खूबसूरत मोड़ देके, बिटरनेस के साथ नहीं, उसको एक सही समय पे सही निर्णय लेके उसको एक खूबसूरत मोड़ पे लाके छोड़ दीजिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बहुत साहिर की रचना तो उम्दा है ही, रवि साहब ने बहुत शानदार इसको धुन दी है और महेंद्र कपूर ने, मेरे ख्याल से ये उनका लगभग बेस्ट सॉन्ग माना जा सकता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से गाया है। लिंक दे रहा हूँ, सुनिएगा, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।